नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर होम गपशप। और मैं हूँ पूजा। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ गर्मी का एक दिन जो कि बहुत ही स्पेशल रहा। आप लोग गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, दिन कैसे बिताते हैं? मैंने जो आज बिताया जिस तरीके से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह उठी, पर्दे हटाए तो देखा बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। मतलब इतना ठंडा था कि जो मैं सिर्फ टी शर्ट पहन के बाहर गई तो मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी। फिर मैंने हाथ लगा के देखा तो सच में बारिश हो रही थी। ये जो सुबह का वक्त होता है और सुबह उठते ही जो मैं दरवाजे के बाहर जाती हूँ खड़ी होने के लिए, ये बस एक मुझे लगता है कि जैसे मैं प्रकृति के साथ थोड़ा सा अपने आप को जोड़ने के लिए जाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर हम एक बक्से के अंदर रहते हैं। हाँ हाँ, बक्सा ही है ये, क्योंकि जो हम फ्लैट्स में रहते हैं ना, वो बक्सा ही होता है। और देखिए अभी 5:54 हुए हैं। तो इतने बजे मैं उठी थी और तब का समय ऐसा सब एकदम वाइट सा हो रहा था। बीच में चाय वगैरह बनाई थी, उसके बाद मैंने थोड़े फ्रूट्स खाए और फिर उसके बाद मैं योगा करने चली गई। और बाहर देखिए खूब अभी झमाझम बारिश हो रही है। तो मैंने योगा कर लिया। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी ने मिल के पूरे घर की क्लीनिंग करी। क्लीनिंग मतलब ये होता है कि 8 दिन में एक बार, जैसे हम बेडशीट बदलते हैं, मैं रोज़ नहीं बदलती, मैं उतनी मतलब नहीं करती हूँ। और एक मेरे घर में बच्चे भी छोटे नहीं हैं तो इतना गंदा भी नहीं होता। तो पूरा देखिए इतना फैला हुआ है चारों तरफ से, जिसके जितने भी चादर तकिए सब मैंने इधर डाले हुए हैं। और बेटी मेरी हेल्प कर देती है, अगर रहती है तो ज़रूर हेल्प कर देती है। तो फिर आजकल क्या हो रहा है ना कि ना तो सब्जी मिल रही है ना फ्रूट्स, पता नहीं क्या हो गया है हमारे इधर, मतलब कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मिल रही है। तो मैंने एक ऐप है जिसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैंने उस ऐप से कुछ सब्जियां और फ्रूट्स मंगवाए, क्योंकि खाना तो है, बनाना भी है। तो सुबह ही मंगवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पता चलता है कि आज मुझे क्या बनाना है। तो मैंने देखा ये जो पालक आया है ना, वो बिल्कुल ही आधा से ज़्यादा गला हुआ है। पहले मैं जब इसी ऐप से मंगवाती थी ना सामान, तो इतना बढ़िया आता था। और मैंने सलाद के पत्ते मंगवाए तो वो भी मुझे लग रहा है जैसे कि काफ़ी ख़राब सा है। तो इसको भी सोडा पानी में डाल के मैं रखूँगी और जो ख़राब होगा उसको निकाल दूँगी। पालक जब मैं बना मंगवाती थी ना पहले, तो क्या होता था कि जो मैं मंगवाती थी बिना रूट्स वाला, वो इतना बढ़िया आता था कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे लगता था बस सीधा इसको एक बार धोना है और बनाना है। लेकिन अब कोई भी चीज़ सही नहीं आ रही है। और मेरे घर के आसपास की भी जो दुकानें हैं, वो लोग भी एकदम ख़राब, मतलब गली हुई चीज़ें रखते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, पैसे तो पूरे लेते हैं, बल्कि महंगी ही देते हैं, लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब देते हैं कि खाने लायक नहीं रहता है। ना तरबूज मीठा, केला गला हुआ। मूड ऑफ हो गया था मेरा, लेकिन क्या करें, दिन में खाना नाश्ता भी बनाना है। तो मैंने सोचा आज पालक पनीर बना दूंगी। और केला भी देखा मैंने, थोड़े से गले ही हुए थे, अब किसी तरह इसको निपटाना है। मैंने मंगवाए थे 6 केले और उन्होंने दिया है मुझे 8 केले, लेकिन वो 8 में से 4 केले भी खाने लायक नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। आई डोंट नो देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो हम घरेलू औरतें होती हैं उनको किस तरीके से इन चीज़ों से जूझना पड़ता है, ये कोई नहीं समझता। हमारे पैसे भी लग जाते हैं। और मैंने फूल मंगवाया है तो पहले मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद फिर सफाई वगैरह बीच में हो चुका था तो मैं फिर आ गई किचन में। और आज जैसे ही किचन साफ़ कर लिया ना, तो मैंने देखा थोड़े डब्बे डुब्बे ना गंदे हो रहे थे। और वो रैक भी जो मैंने सामने लगा रखी है, तो बेसिक जो चीज़ें होती है ना वो मैं वहाँ पे रखती हूँ। तो इसके जो नीचे लगाते हैं ना मैट, वो मैं क्या करती हूँ ना, ये टिश्यू पेपर है ना वही लगाती हूँ। इसमें तेल वगैरह सोख जाता है। और क्योंकि मेरा गैस चूल्हा बिल्कुल ही सटा हुआ है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर काम करती हूँ तो तेल काफ़ी यहाँ पर ऑयली सा हो जाता है। मतलब थोड़ा भी दूरी नहीं है, ठीक उसके नीचे ही मेरा गैस है। तो सारे डब्बे भी हर साल मेरे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हीट से ना ये खड़ा, थोड़े ढक्कन ढीले हो जाते हैं। हर साल मैं ये डब्बे चेंज करती हूँ। जो बेसिक नमक, चीनी और साथ में चाय पत्ती और थोड़ा बहुत
बिस्किट वगैरह की डब्बे होते हैं वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। बाकी कुछ यहाँ पे आता भी नहीं है और रखती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये डब्बे मेरे ख़राब हो जाते हैं। एक बार मैंने इतना महंगा होम टाउन से लिया था, उसके सारे डब्बे टूट गए। तो मैं अब होम टाउन की चीज़ें मतलब कम ही यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं, कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन टिकेगा। तो मैंने सस्ते वाले ही लिए थे, न्यासा का है ये। न्यासा अच्छी कंपनी है, तो मैं अब उसी का लेती हूँ, मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है तो लेती हूँ। वैसे मैं किसी और कंपनी की भी ले लेती हूँ। और कल के वीडियो में हो सकता है मैं दिखाऊंगी, कुछ और भी डब्बे मैंने मंगवाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पर ये जो 3 का सेट लिया था वो न्यासा की थी। तो यहीं पे ये चीनी, नमक और साथ में चाय पत्ती, ये सारी चीज़ें होती है। और कुछ टिश्यू पेपर के लिए मैंने एक बना रखा है, एक शीशे का, वो चीनी मिट्टी का है, उसके अंदर मैं पुराने कपड़े और टिश्यू पेपर वगैरह रखती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को चाय की तलब लगी है, तो वो चाय बना रहे हैं अपने लिए। तो अपने लिए क्या बनाएंगे, फिर वो मेरे लिए भी एक कप बना ही देते हैं। और अब किसी का फ़ोन आ रहा था, तो उन्होंने मुझे पकड़ा दिया, पर मेरा मूड बिल्कुल नहीं था बात करने का। तो मैंने थोड़ा सा किया और फिर मैंने रख दिया। तो यहाँ पर देखिए सलाद के पत्ते हैं ना, इसको मैंने पानी में नमक और सोडा डाल के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसको धो के अच्छे से क्लीन करके, और कॉटन के जो छोटे छोटे झोले होते हैं ना, जो मैं जैसे सब्जी वगैरह के लिए यूज करती हूँ, उसमें रख देती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि पानी तो सूख ही जाता है, साथ में ही ख़राब भी नहीं होता। क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके घर में भी कुछ पुराने कपड़े हो तो आप इस तरीके के झोले बना लें। और यानी तो मार्केट से भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाय बन जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी, क्योंकि लंच बनाना है मुझे। तो आज काफ़ी सारा काम कर रही हूँ, और ये क्या होता है ना कि ये काम रोज़ ही चलता है, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। नया मैं जो करूँगी वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी, तो आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अगर कहीं भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। और कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो सलाद के पत्ते धोए थे ना, तो मेरा वहाँ पर जो मैं बिछाती हूँ एक मैट सा तौलिया, तो वो गीला हो गया था, तो उसको मैं बाहर रख के आई हूँ। और बस अब थोड़ा सा बैठ के पहले चाय पी लूँगी, और सब्ज़ी वगैरह धो के रख ली है, बस बनाना है मुझे। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी अब। तो चलिए अब मैं आपके साथ ना एक चीज़ शेयर करती हूँ। मेरे पास ना एक इस तरीके का जैसे किचन के जो रैक्स होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, जो इस तरीके के बने होते हैं, वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा था। तो मैंने क्या किया, इसको ना कुछ इस तरीके से रख दिया है बाहर में। यहाँ पर नीचे सिलेंडर है, ऊपर मेरे जितने भी डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो सब मैंने उसके अंदर रख दिया। और उसका ढक मतलब उसको इस शेप में रखा कि मैं ऊपर की तरह नहीं खोलूँ, नीचे की तरफ खोलूँ, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। और मुझे इतनी खुशी मिली ना उसको करके। और आप लोगों के पास भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हो तो कभी कभी जुगाड़ू जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत काम आती हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि बाहर बालकनी मेरी खुली हुई है, और मैं किसी भी तरीके से रख के देख लिया, ढक के, और काफ़ी चीज़ें कर ली। लेकिन उस पे जो रोज़ के जो रेते गिरते हैं ना, क्योंकि यहाँ हवा चलती है, तो एकदम से आपके पूरी बालकनी में रेते रेते हो जाते हैं। और हवा तो चलती ही रहती है, और खुला है तो सारे में पूरा गंदा हो जाता है। तो मैं रोज़ उन चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पर मैं पालक में टमाटर और लहसुन डाल के उबलने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे पनीर भी काट लिया है। तो पनीर को देखिए मैं जीरा डाल करके थोड़े से तेल में सौते कर रही हूँ। और इससे ज़्यादा तेल मैं डालूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं आजकल बहुत कम तेल में बनाती हूँ। बस वो ऐसा लगना चाहिए कि तेल का बस लगा हुआ है। यहाँ पालक, लहसुन और टमाटर उबाल लिया है, तो उसको पीस करके तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं पालक पनीर आज बना रही हूँ, झटपट बना रही हूँ। यहाँ पर सूखे मसाले थोड़े से डाल दूँगी, जैसे कि धनिया, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर, नमक। तो ये सारी चीज़ें डाल के, और देख सकते हैं यहाँ पर प्याज और पनीर एक साथ भुन रहा है। उसके पीछे कारण है कि अगर मैं प्याज पहले भूनती तो पनीर मैं उस कढ़ाई में नहीं फ्राई कर सकती थी। तो इसलिए मैंने पहले पनीर को सेका, फिर ऊपर से प्याज डाल दिया, और दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से बन गई। तो बस यहाँ पर पनीर को प्याज के साथ इस तरीके से उल्टा पुलट करके मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। और देखिए मैंने इतना कम तेल डाला है, फिर भी लग नहीं रहा है कि इसके अंदर तेल नहीं है। फिर मैंने पनीर के साथ जो पालक पीस के रखा है ना, वो मैंने डाल दिया। इसके अंदर लहसुन वहसुन सब है।
बस उबाल लिया था और यहाँ पर सब चीज़ों को मिला के पानी डाल दिया और मेरा ये सब्ज़ी झटपट बन गया। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगती हो तो आप इस तरीके से पालक पनीर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है ये, और ये तरीके से मैं काफ़ी बार बनाई हुई हूँ, शेयर अभी कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर पालक पनीर हमारा बन चुका है और बेटी को बहुत दिनों से पालक पनीर खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना ही देती हूँ। पालक थोड़े कम हो गए क्योंकि उसमें से आधा तो सड़ ही गया था, और लंच हम करेंगे चावल के साथ, इसको खाएंगे, रोटी के साथ नहीं। हम लोग दोपहर में सिर्फ चावल खाते हैं, रोटी बिल्कुल नहीं खाते। सुबह सुबह हम रोटी खा लेते हैं और रात को भी नहीं खाते, दिन में भी नहीं खाते। तो चलिए, यहाँ पर मैंने डाल दिया है, थाली लगा दी है। सबसे पहले झाजी को दे देंगे और उसके बाद फिर खुद, और बेटी भी पढ़ रही है तो शायद उसको भी मैं बुला के लाऊंगी और फिर दोनों माँ बेटी साथ में लंच करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर बन चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी सोने के लिए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। पता नहीं क्यों, शायद मुझे थकावट हो गई होगी। अब शाम हो चुकी है और मैंने ये चादर आप लोगों को 2-3 बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज फाइनली इसका दिन आ गया है। तो गर्मी का मौसम होता है और दिन बड़े होते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे काम निबट जाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन मैं तो ना तो मुझे इतना ज़्यादा कोई बाहर जा कर के किसी से बात करने की इच्छा होती है, ना मुझे मन करता है, ना मैंने इस इतनी दोस्ती कर रखी है कि किसी के साथ बातें करूं बैठ के। मैं अपने काम में लगी रहती हूं और मुझे काम करना बहुत ही पसंद है। ये अलग बात है कि बहुत जल्दी थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है, तो अब मैंने सोचा है कि मैं धीरे धीरे करूँगी, लेकिन आराम आराम से करके और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। क्योंकि एक दिन में जब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेती हूँ ना, तो फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो बीच में थोड़ा आराम, थोड़ा काम और कुछ इस तरीके से फिर दिन निकल ही जाता है। तो मैं बनाने जा रही हूँ कुशन कवर। उस कपड़े के बारे में मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था। ये मैंने ऐसे ही कहीं से मार्केट, लोकल मार्केट से कपड़ा लेके आई थी, बहुत सस्ता पड़ा था। अ, शायद से 4 मीटर कपड़ा मुझे 200 में मिल गया था। तो और कपड़ा इतना बढ़िया है ना कि जैसे आप, मैंने जो कवर लगाया हुआ है अभी जो आप देख रहे हैं कुशन पर, वो मैंने होम टाउन से लाया हुआ कपड़े का लगाया है। पर जब उसको हम टच करेंगे, नज़दीक से तो नहीं दिख रहा होगा आपको, तो उस पे ना एक रोए रोए से निकले हुए हैं, जैसे स्वेटर पे आ जाते हैं ना वैसे। तो मैंने कहा इस बार तो मैं खुद बनाऊंगी क्योंकि बहुत हो गया ख़रीद के, एक तो इतने महंगे मिलते हैं, ऊपर से फिर वो थोड़े ही दिनों में ख़राब हो जाते हैं। और गर्मी आ गई है तो लोग कुशन कवर, कुशन वगैरह को ज़्यादा मतलब थोड़ा यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ, सबसे आसान तरीका बता रही हूँ कि अगर आपको कुशन कवर बनाना है बहुत ही आसान तरीके से, तो आप जिस भी साइज़ के बनाना चाहते हैं उस साइज़ का कुशन लीजिए, उस कुशन लीजिए और उसको ना पूरे में लपेट दें और उससे 5 इंच या 6 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने मोड़ के रखा हुआ है। वैसे मैंने अभी लिया है 6 इंच, लेकिन हो सकता है मैं इसको 7 भी कर दूं, क्योंकि जितना ज़्यादा लेते हैं ना तो कुशन उतना ही अच्छा बढ़िया से बंधा हुआ रहता है। क्योंकि मैं इसके अंदर जिप नहीं लगाऊंगी, तो मैं वो तरीका आपको बता रही हूँ। वैसे तो मैं बना ही लूँगी, ऐसे रफली भी बन सकता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुशन जो है ना 18 बाई 16 के हैं। तो आपका कुशन जितना बड़ा भी हो ना, उस हिसाब से आप कपड़े की लंबाई और चौड़ाई ले लें और दोगुना कपड़ा लें। दोगुना से फिर 6 इंच या 7 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर के चलें, तो फिर आपका कुशन एकदम परफेक्ट बनेगा। और मैंने क्या किया, क्योंकि ये कपड़ा बड़ा था तो मैंने एक साथ ही पूरे को काट दिया। तो अब ये कपड़ा कट चुका है, तो सबसे पहले तो मैं 2 बना लूँगी, जिससे कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, और फिर बाकी का मैं धीरे धीरे बनाती रहूँगी। तो मैंने बताया ना कि मैं अब एक दिन में सारा काम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अपनी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब मशीन मैंने सेट कर लिया है, और मशीन सेट करने से पहले धागा को देख लेना, सुई देख लेना, या गंदगी है कि नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप चेक कर लेते हैं ना, तो सिलाई करते टाइम ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और ये मेरा इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन है। तो ऊषा मारवेला करके नाम है इसका। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने टैग कर दिया, आप लोग देख सकते हैं टच करके। और अगर आपको कोई भी ऊषा मारवेला का कोई भी पसंद हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो हम हाउसवाइफ है ना, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इस मशीन में सारी चीज़ें होती है, मतलब कढ़ाई तक आप कर सकते हैं, बटन होल बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं इतनी सारी चीज़ें तो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो पीको लगा लेती हूँ। जैसे दुपट्टे वगैरह का जो होता है ना पीको करना, वो सब कुछ हो जाता है इसके अंदर। एक बार मैंने साड़ी की करी थी तो आप लोगों के साथ शेयर किया था।
तो ये जो कुशन कवर मैं बना रही हूँ ना, तो पहले तो जो कम चौड़ाई है ना, जो मैंने 16 लिया है, उसके दोनों साइड को पहले फ़ोल्ड करके सिलाई मार देती हूँ, क्योंकि वो अंदर की तरफ जाएगा तो खुला नहीं रहना चाहिए। और बाकी फिर 3 तरफ सिलाई मारनी है। तो 2 साइड को आपको पहले कुछ इस तरीके से सिलाई मार देना है, और फिर बाकी 3 तरफ से आपको 2 साइड से, बल्कि एक तरफ तो मुड़ेगा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2 तरफ से आपको पूरी सिलाई मार देनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं सिलाई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर बना, और मैं हर बार याद करके रखती हूँ कि इसको ना उल्टा ना सिल दूँ, उल्टा ना सिल दूँ। तो देखिए, इस बार मैंने बिल्कुल परफेक्ट सिल दिया है मैंने। उल्टा मैं क्या बोल रही हूँ, बता रही हूँ, जो कपड़ा अंदर जाता है ना, वो क्या होता है, हमें याद नहीं रहता, हम उसको सीधा रख के सिल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उसको भी उल्टा करना है और फिर सिलना है। तो देखिए, मैंने बना लिए थे 2, पर मैं अभी आपको एक ही दिखा रही हूँ। अगले वीडियो में मैं पाँचों में लगा करके आपको दिखाऊंगी।